स्वाध्याय रसिक आगम में रुचि रखने वाले अपने श्रोताओं के लिए आज मैं लेकर आई हूँ 6 सूत्र के बारे में कुछ परिचय। साथियों, 12 अंग, 12 उपांग, 4 मूल सूत्र और 4 6 सूत्र हैं। कितने हो गए? 12 और 12 24 और 4 26 और 4 कितने? 12 अंग और 12 उपांग 24 हो गए, और 4 मूल सूत्र 24 और 4 28 और 4 6 सूत्र, ये 32 आगम है अपने। और इसके अतिरिक्त एक आवश्यक सूत्र है। वो आवश्यक सूत्र वो सबके लिए कंपलसरी है, श्रावक के लिए भी और साधु के लिए भी। तो 4 6 सूत्रों की हम बात करेंगे। मूल सूत्र के बारे में हम जान चुके हैं। 6 सूत्र 6 सूत्र जैन आगमों का प्राचीनतम भाग है और सबसे महत्वपूर्ण है। कहीं 4 भी बताते हैं और कहीं 6 भी बताते हैं, 6 सूत्रों की संख्या। पर अपने यहाँ जहाँ 32 आगम स्थानकवासी आमना में बताते हैं, वहाँ पर 6 सूत्र 4 है। तो इन 6 सूत्रों में निर्ग्रंथ यानी साधु और निर्ग्रंथनी यानी के साध्वी, इनके प्रायश्चित की विधियां बताई गई हैं। प्रायश्चित कब होता है? जब कोई विधि से अविधि हो जाए, कहीं कोई त्रुटि हो जाए संयम में, संयम के जो नियम इत्यादि होते हैं उनमें कहीं कोई दोष लग जाए, चारित्र में अशुद्धि आ जाए, तो उस शुद्धता को स्थिर रखने में कारण बनने वाले ये 4 6 सूत्र हैं। इसलिए उन्हें उत्तम श्रुत कहा गया है। उत्तम श्रुत, निषिद्ध के भाष्य में उत्तम श्रुत कहा है। 6 सूत्रों में जैन भिक्षुओं के आचार विचार संबंधी नियमों का विवेचन है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इनको जो है, एक तो गृहस्थ ना पढ़े, क्योंकि गृहस्थ के पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है ना। उसमें तो साधु साध्वी का ही विधान है, और उसमें कुछ ऐसे अपवाद भी हैं। एक तो उत्सर्ग होता है साथियों, एक होता है अपवाद। उत्सर्ग का मतलब है कि जो नियम जिस रूप में पालन करना है उसी रूप में पालन किया जाए, वो होता है उत्सर्ग मार्ग, उत्सर्ग बोलते हैं उसे। और जहाँ उसमें कुछ ऐसे ऐसे साथ में नियम उपनियम बना दिए जाते हैं कि भाई कहीं पर ऐसा हो तो ये छूट भी दी जाती है, तो उसे कहते हैं अपवाद नियम। अब अपवाद नियम देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ। अगर कोई साध्वी है और वो यक्ष के उन्माद से पीड़ित है, यक्ष आवेश उसमें आ गया है, अथवा कोई ऐसी बीमारी आ गई है, वो गिर रही है और गिरते ही उसका प्राण अंत हो जाए, वैसी स्थिति बन रही है, और उधर संभालने वाला कोई नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है वहाँ पर। और उस स्थिति में अगर साधु उसको देखता है, सीढ़ियों से गिर रही है या सड़क पे चलते चलते या रेल की पटरी के पास से जा रहे हैं, तो अचानक वो बेहोश होकर गिरने, तो उस अवस्था में बताया अपवाद नियम में कि साधु साध्वी को स्पर्श कर सकता है, उसको पकड़ सकता है बचाने की दृष्टि से। अथवा आग लग गई है ना, तो और साध्वी भी कर सकती है ऐसी स्थिति में। ऐसी कोई विशेष परिस्थिति आ जाए तो साध्वी भी साधु की सेवा वैयावृत्ति कर सकती है, और साधु भी कर सकते हैं साध्वी का। लेकिन वो शुद्धता की भावना तो उसमें रहती है, परस्पर के वहाँ विकारी भाव नहीं होता, वहाँ सेवा का भाव होता है। पर देखिए, ये जो अपवाद नियम बनाए हैं ना, और भी कई अपवाद नियम है। तो जैसे भाई ऐसी अवस्था हो जाए तो क्या करें,
ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो तो ऐसा इसमें ये हो ना, मुसीबत आती हो, ये दोष लगने जैसी स्थिति हो, वहाँ पर उस दोष को कैसे बचाया जाए, कई बातें इसमें बताई गई हैं 6 सूत्रों में। तो अब वो सीधी बुद्धि का व्यक्ति होगा, वो तो उसको सही ढंग से सोचेगा, और जो वक्र बुद्धि का, टेढ़ी बुद्धि का इंसान होगा, वो कुछ से कुछ उसकी बातें बना देगा, है ना, उसका मिथ्या प्रचार कर देगा, गलत रूप से उसको बखान कर देगा। तो इसलिए छेद सूत्र सबको नहीं पढ़ाए जाते, अनुमति नहीं दी जाती पढ़ने की, और साधु साध्वी भी एक विशेष दीक्षा पर्याय पालन पूरा करने के बाद वो उसको पढ़ सकते हैं, परिपक्वता आने के बाद। तो छेद सूत्रों में देश काल की परिस्थितियों के अनुसार श्रमण संप्रदाय का कैसा आचरण हो। अब एक छोटी सी बात है, देश काल की बात जहाँ आती है कि पहले साधु साध्वी जो है ना, नंगे पैर चलते थे, पैदल विहार करते थे, नंगे पैर चलते थे। उस समय सड़कें भगवान महावीर के समय या उसके बाद जब सूत्र लिखे गए, तो उस समय सड़कें जो है ना मिट्टी वाली होती थी, कच्ची सड़कें हुआ करती थी, और आज सड़क कैसी हैं, मार्बल की, मार्बल की नहीं सॉरी, उसकी डामर की, और फर्श भी कैसे हैं, मार्बल के। तो परिस्थितियां बदल गई हैं, इतनी तेज गर्मी उस समय नहीं पड़ा करती थी, वो सूर्य की जो तपन है, मौसम, जलवायु ये बदलती रहती है ना। अब गर्मी में देखो सूती कपड़े पहनते हैं, सर्दी में ऊनी कपड़े पहनते हैं, सर्दी से बचाव करने के लिए। बरसात में कुछ और खान पान रहता है। इस तरह मौसम, जलवायु, क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थितियां होती हैं। तो जैसे जैसे हम परिवर्तन करते हैं ना द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार, तो भगवान ने 6 सूत्रों में उस प्रकार की व्यवस्थाएं दी हैं कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार कैसे साधु का नियम परिवर्तन संभव है, उसके जो रोज के कार्य हैं, जो नियम हैं, उनमें फिर किस तरह से फेरबदल थोड़ा बताया गया है, और उसके बाद उसका प्रायश्चित भी दिया गया है। अब बीमार हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उस हालत में उसको वाहन का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। वाहन का प्रयोग करेगा उस समय पहले उसको बचाना है, उसके जीवन को बचाना है, तो हॉस्पिटल जाएगा, ले जाया जाएगा हॉस्पिटल में, और वहाँ पर छेदन भेदन क्रिया होगी, ऑपरेशन होगा, वो सारा स्पर्श दोष और भी कुछ बहुत सारा दोष लगेगा वहाँ पर। तो उस समय तो पहले उसकी जीवन को, उसकी लाइफ को बचाना, और बाद में जब वो स्वस्थ हो जाए तब उसका प्रायश्चित लेके वो अपने चारित्र में लगी हुई दोष की शुद्धि करे। ये सारे के सारे विधान 6 सूत्रों में हैं। तो 6 सूत्रों में जिस प्रकार से कच्चे घड़े में रखा हुआ जल घड़े को नष्ट कर देता है, घड़ा फूट जाएगा। अगर वो घड़ा पका हुआ नहीं है, उसमें पानी भर दिया तो घड़ा तो फूट जाएगा। तो पानी ने उस घड़े को भी नष्ट कर दिया, कच्चे घड़े को। इसी प्रकार से जो सूत्रों में जो सिद्धांत बताए गए हैं ना 6 सूत्रों में, तो ऐसी अपरिहारणीय अमुक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं तो अपवाद नियमों का विधान किया गया है 6 सूत्रों में। तो ऐसे अगर उसको अपरिपक्व बुद्धि वाला पढ़ ले तो अर्थ का अनर्थ, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें हो सकती हैं। तो इसलिए छेद सूत्रों को सबको नहीं पढ़ना, परिपक्व होने पर ही उसको पढ़ना, ऐसा विधान भी किया गया है। अब जलता हुआ अग्नि का कंडा है, कंडा यानी उपला। अब समय पाकर वो अग्नि जो है हल्की पड़ जाती है, मंद हो जाती है। तो उसी प्रकार अत्यंत कठोर आचरण करता करता कभी साधु संयम से स्खलित भी हो सकता है, संभावना है। तो उस समय विधान है
जो बड़ी दीक्षा होती है ना, छोटी दीक्षा होती है, उसके बाद बड़ी दीक्षा होती है। तो छोटी दीक्षा जब तक बड़ी दीक्षा में ना बदले, तब तक के लिए विधान है उस नवदीक्षित साधु के लिए, साध्वी के लिए, कि उसके दोष लगे तो उन दोषों को किस प्रकार से मानना, कैसे उसका वो मतलब निवारण करना, सब 6 सूत्रों में आया है। और फिर इतना करने के बाद भी साध्वी अपने नियम में बहुत मजबूत रहते हैं, कम रहते हैं। फिर भी कभी मानव स्वभाव के कारण कदाचित भूल हो जाए, हो सकता है, तो मन को मारकर बैठ जाओ, ऐसा नहीं। ऐसी परिस्थिति में विधान किया गया है, संयम सुरक्षित रहे। कैसे? तो वो सारा 6 सूत्रों में बताया है। जैसे कोई बालक अच्छा बुरा काम हो जाए तो अपने गुरुओं के सामने, बड़ों के सामने उसको स्वीकार कर लेता है और फिर बड़े लोग उसका निवारण कर देते हैं। वैसे ही साधु को चाहिए कि निष्कपट भाव से, अम्लान भाव से अपने गुरुओं के सामने जैसी परिस्थिति में, जैसे इस प्रकार उसका दोष लगा है, वैसा उसको आलोचना कर ले और उसका प्रायश्चित लेके और वो शुद्ध हो जाए। तो जैसे वैद्य होता है, डॉक्टर होता है, अब उसके सामने सब कुछ बताना पड़ता है ना, तो तभी वो सही ढंग से इलाज कर पाएगा। उसी प्रकार समझे तो 6 सूत्र में सारा प्रायश्चित का विधान है। तो संयम की रक्षा के लिए ठीक है, शरीर तो नाशवान है, संयम की रक्षा के लिए शरीर को खत्म उत्सर्ग कर दो, जा रहा है तो जाने दो, मौत आ रही है तो आने दो, ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन दूसरा प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या संयम में दोष लगाकर शरीर की रक्षा जरूरी है? तो कहा कि उत्सर्ग मार्ग के अनुसार तो ये है कि जो व्रत और नियम है उनका अत्यंत तत्परता से पालन किया जाए, लेकिन जानबूझकर आग में नहीं कूदा जाता। जहाँ बच सकते हैं वहाँ पर बचना ही उचित है। उस समय बचाव के, जैसे मैंने कहा कि एक्सीडेंट हो जाए, विहार करते करते चलते चलते सड़क के ऊपर बहुत होते हैं तो अगर उसको ऐसे रखें, नहीं जी साधु है, उसको अस्पताल नहीं ले जाएंगे, वाहन में नहीं ले जाएंगे, तो फिर तो वो तो वहीं प्राण खत्म कर देगा। हो सकता है कष्ट के कारण, हो सकता है अपनी उस स्थिति के कारण उसके मन में असमाधि भाव उत्पन्न हो जाए, तो उसका संयम तो सारा ही गया। कम से कम उस अवस्था में उसको उपचार देकर उसको, उसके जीवन को बचाना बहुत जरूरी होता है। तो उसको उस समय बचा दिया जाए और बाद में स्वस्थ होने के बाद वो अपने प्रायश्चित से शुद्धि कर ले। ये सारी की सारी इस खलनाओं और प्रायश्चित का विधान, उसकी शुद्धि कैसे कैसे होती है, इस 6 सूत्रों में सारा वर्णन है। तो 6 सूत्र हमारे जो है ना, आगम 6 सूत्र आगम 4 हैं, स्थानकवासी आमना में 4 है। तो इसमें दशासु स्कंद, बृहत्कल्प, निशीथ और चौथा वहारकल्प, ये 4-6 सूत्र हैं। तो अब जैसे निशीथ है, तो निशीथ को कहा है कि सबसे ज़्यादा बड़ा आगम है ये 6 सूत्र का, और इसे आचारांग सूत्र के दूसरे सूत्र स्कंद की 5वीं चूलिका माना है, और आचारांग का ही एक भाग भी कहते हैं इसे। और इसका दूसरा नाम आचार कल्प भी है। निशीथ का अर्थ है, निशीथ का अर्थ है अंधकार वाली रात्रि। जैसे विद्या, मंत्र और योग अपरिपक्व लोगों के समक्ष प्रकट नहीं किए जाते, और कई किए जाएंगे तो नुकसान वाले बनेंगे, उसी प्रकार निश्चित सूत्र को ऐसी रात्रि के समान समझना जो गुप्त हो, गुह्य हो, है ना, अप्रकाश धर्म, रहस्य सूत्र, गोपनीय बताया गया है इस सूत्र को। तो इसमें 20 उद्देश्य हैं और प्रत्येक उद्देश्य में बहुत सारे सूत्र हैं। सूत्र के ऊपर निरुक्ति, भाष्य
और चूर्णी इत्यादि भी बहुत मिलती हैं। और एक महानिशीथ नाम का भी आगम आता है, उसका भी नाम आता है नंदी सूत्र में भी। तो महानिशीथ भी है, निशीथ का ही बड़ा रूप है, और उसमें भी बहुत कुछ इस प्रकार के नियम उपनियम, उनका काफ़ी गहरा सब कुछ बताया गया है। तो निशीथ सूत्र में 20 उद्देशक हैं, 20 उद्देशक हैं। और इसमें जो है ना, घी नवनीत आदि से मर्दन करने, गर्म जल से प्रक्षालन करने, और किस अवस्था में कैसे करने दृष्टांत दे दे के बताया है। सिंह का, आशीर्वित सर्प का, अजगर इत्यादि का दृष्टांत दे के बताया है कि जैसे सोते शेर को जगाओ तो वो खा जाएगा, जीवन का अंत कर देगा, उसी प्रकार संयमी साधु साध्वी वो किससे, बुराइयों से, कुशील से, दोषों से दूर रहे। और इसके साथ साथ साधु साध्वी के वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं, पात्र कितने प्रकार के होते हैं, और किस परिस्थिति में उसमें क्या क्या लोच भी किया जा सकता है, लचक जिसको कहते हैं। तो सारा 6 सूत्र में वर्णन आया है। फिर है व्यवहार सूत्र। व्यवहार सूत्र को द्वादशांग वाणी का नवनीत कहा गया है, और इसकी गिनती भी मुख्य 6 सूत्रों में आती है। तो बृहत कल्प और व्यवहार और निशीथ, तो इन 3 जो 6 सूत्र हैं, इनके जो रचयिता है ना, वो 14 पुरधारी भद्रबाहु स्वामी को माना जाता है। और तो 6 सूत्र ऐसे वैसे की रचना नहीं है, 14 पूर्वधारी जो होते हैं उन्होंने इनकी रचना की है। व्यवहार सूत्र निशीथ सूत्र की अपेक्षा छोटा है और बृहत कल्प की अपेक्षा बड़ा है। इसमें 10 उद्देशक हैं। पहले उद्देशक में बताया है कि प्रायश्चित किस प्रकार से आचार्य उपाध्याय आदि के सामने अपनी आलोचना किस प्रकार से करनी, निंदा कैसे करनी, गरहा कैसे करनी, कोई ना मिले मान लो समय पर, और आलोचना करनी बहुत ज़रूरी है। तो कोई ना मिले तो किस किस के सामने आलोचना की जा सकती है। यहाँ तक बताया है कि जंगल में जाकर, सुनसान जंगल में जाकर किसी पेड़ या दीवार के सामने भी आलोचना की जा सकती है ना, है ना, बड़ी बात। और तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें ऐसी ऐसी जो हमें अजीब लगेंगी, सामान्य लोगों को अजीब लगेंगी। और उसका सारा प्रायश्चित का विधान है। जब बैरागी बैरागिन होते हैं, शिष्य होते हैं, तो उस समय आचार्य के क्या कर्तव्य हैं, सिंगारपति के क्या कर्तव्य हैं, गणावच्छेदक के क्या कर्तव्य हैं, वो सब कुछ इसमें बताया है, किस परिस्थिति में क्या करना। तो व्यवहार सूत्र में 10 उद्देशक हैं। और फिर है दशासुत स्कंद। दशासुत स्कंद, इसका नाम आयार दशा और दशा सूत्र भी कहा जाता है इसे। तो कुछ लोग कल्प सूत्र को और व्यवहार को एक बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अलग अलग है। इसी के 8वें अध्ययन को कल्प सूत्र कहा जाता है। कल्प सूत्र जो कि चातुर्मास में पर्युषण के दिनों में पढ़ा जाता है, 8 दिनों में। तो दशासुत स्कंद के कर्ता भी भद्रबाहु माने जाते हैं। इस पर नियुक्ति की गई है, नियुक्ति जो है वो चूर्णी भी है इस पर। इसमें 10 अध्ययन है, तो 8वें और 10वें विभाग को अध्ययन और बाकी को दशा कहा गया है। मतलब दशा जो है ना, अध्ययन का ही नाम है। पहली दशा में असमाधि के 20 स्थान बताए हैं। दूसरी दशा में शबल, शबल यानी जिसको अपन कहते हैं ना शिथिल, हाँ, शबल के 21 स्थान बताए हैं दूसरी दशा में। और तीसरी दशा में आसाधना कितने प्रकार से लग सकती है, वो 23 प्रकार बताए हैं। और
चौथी दशा में 8 प्रकार की गणित संपदा बताई है। आचार संपदा, श्रुत संपदा, शरीर संपदा और वचन संपदा, वाचना संपदा, मति संपदा, प्रयोग मत संपदा और संग्रह संपदा, परिग्रह संपदा। ये संपदाओं का विस्तार से वर्णन है। 5वीं दशा में चित्त समाधि स्थान बताए हैं और उसमें 6ठी दशा में उपासक की 11 प्रतिमा बताई हैं। और फिर उसके बाद 7वीं दशा में कषाय, वस्त्र, दातून कैसे करना, स्नान, मर्दन। आप कहेंगे स्नान मर्दन तो साधु को करना ही नहीं। हाँ, मैंने कहा ना कि इसमें वो परिस्थितियां बताई हैं कि किन परिस्थितियों में किस प्रकार संयम के नियमों में इलास्टिसिटी आती है। वो सारे विधान बड़ों ने किए हैं, ज्ञानी भगवंतों ने किए हैं, मतलब पूर्वधारी। तो उन्होंने इसका रचना की है 6 सूत्रों की। 7वीं दशा में 12 प्रकार की भिक्षु प्रतिमा बताई हैं और समाधि स्थान, उपधान, विवेक और एकल विहार का वर्णन भी आया है 6 सूत्रों में। हाँ, एकल विहार, पर्युषणा कल्प का वर्णन आया है। उसमें सब जो हम पर्युषण मनाते हैं हर साल, तो वो कब से मन रहे हैं पर्युषण कल्प, और क्या महाविद्या में पर्युषण कल्प मनाते हैं? अगर मनाते हैं तो वो कब कब मनते हैं, कैसे मनाते हैं, पर्युषणा कल्प का सारा वर्णन आया है। तो बृहद कल्प है एक 6 सूत्र का नाम। तो बृहद कल्प वो भी काफ़ी प्राचीन है। तो उसमें भी मलयगिरी और क्षेम कीर्ति आदि टीकाकारों ने इसकी बहुत सारी विवेचना की है और इसके आगमों की निरुक्ति, भाष्य, चूर्णी ये सब बनाए गए हैं। तो इसमें जो है कल्प, बृहद कल्प जो सूत्र है 6 सूत्र, तो उसके अंदर इसी प्रकार का वर्णन है कि साधु की जो गोचरी है उसमें किस किस प्रकार का भोजन, वस्त्र, पात्र साधु को जैसे ग्रहण करता है, तो उसकी सारी बात बताई है, मतलब बारीकी से बताई है। वही 6 सूत्र है। तो पहले उद्देशक में बताया है कि निर्गंथ निर्ग्रंथियों के कच्चे ताल और प्रलंब भक्षण का निषेध। और फिर उसके बाद दूसरे में बताया है कि शाली, व्रीहि, मूंग आदि फैले पड़े हों और जहाँ पर अग्नि जल रही हो, दीपक का प्रकाश हो रहा हो, वहाँ पर साधु को खड़े रहना भी नहीं कलपता है और साधु रह सकता है पेड़ के नीचे भी, लेकिन साध्वी को ऊपर से छाए हुए घर में ही रहने का विधान है। 5 प्रकार के वस्त्र, कितने प्रकार के रजोहरण, कैसे कैसे पात्र धारण करने का नियम है, वो सब बताया है। फिर तीसरे उद्देशक में साधु और साध्वी एक दूसरे के पास किस समय जाएं, उनका उपाश्रय कितना दूर हो, वो सारा कुछ, उनका बैठना, उनका बोलना, उनके व्यवहार का सारा बताया है। आपस में आदान प्रदान किन किन चीज़ों का कर सकते हैं, किस प्रकार से करना कि नहीं करना। तो चौथे उद्देशक में प्रायश्चित और आचार विधि का वर्णन है। फिर 5वें उद्देशक में सूर्योदय से पूर्व और सूर्योदय के पश्चात भोजन पानी का सारा वो बताया गया नियम कि साधु को नहीं करना, और निर्ग्रंथनी को यानी साध्वी को अचेल नहीं रहना, यानी बिना वस्त्र के नहीं रहना, और ध्यान वगैरह किस प्रकार से करना वो सारा वर्णन है। 6ठे उद्देशक में वचन की बात आई है और ये भी आया है कि अगर पैर में कांटा आदि लग जाए, स्वयं निकालने में असमर्थ हो, तो उसको साध्वी भी उसे निकाल सकती है, अथवा कभी साध्वी की कीचड़ इत्यादि में फंस जाए और बड़ी संकट की स्थिति हो, तो साधु भी साध्वी को निकाल सकता है। तो 6 प्रकार के कल्प का वर्णन है इसमें। तो 6 सूत्रों में इस प्रकार से जो विधान आए हैं संयम की रक्षा के लिए और फिर उसके प्रायश्चित के लिए, जहाँ कहीं गलती हो जाती है तो उसका प्रायश्चित जो करना,
तो उसके लिए जो सारे नियम उपनियम 6 सूत्रों में बताए गए हैं, परंतु परिपक्व बुद्धि वाला ही इनको पढ़ सकता है। तो ये 6 सूत्रों की बात आज हमने थोड़ा सा परिचय किया, और जिज्ञासा हो रही होगी आपके मन में, कई प्रकार के भाव उठ रहे होंगे, तो पढ़िए 6 सूत्रों को। हाँ, आजकल तो उपलब्ध है, पहले की बात अलग है, जो कहते थे भाई नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना, कैसे पढ़े, मिलते ही नहीं है। आज तो सब मिलता है। अपनी रुचि को जगाइए, प्यास बढ़ाइए और अपनी जिज्ञासाओं को शांत कीजिए। इसी भाव के साथ आज के विषय को यहीं विराम देती हूँ। स्वाध्याय रसिक